बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे टमाटो केचप। केचप बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम पैसों में ये ढेर सारा केचप बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो केचप बनाने के लिए हमने लिए हैं यहाँ पर 5 किलो टमाटर। टमाटर जो हैं आप देख सकते हैं फुल पके हुए हैं। केचप बनाने के लिए हमेशा फुल पके हुए टमाटर जो हैं वो इस्तेमाल करें। रेड कलर के टमाटर लें, कच्चे टमाटर इस्तेमाल ना करें, बासी टमाटर इस्तेमाल ना करें। इससे आपके केचप का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और केचप ज़्यादा देर के लिए सेव नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम टमाटरों को काट लेते हैं। टमाटरों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मल मल कर धो लिया है ताकि इस पर लगी गर्द वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। जिस बर्तन में हमने केचप बनाना है टमाटर काटते जाएंगे और उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। बाज़ार के केचप के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं केचप को सेव रखने के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप जब टमाटर सस्ते हों तब आप टमाटर लें और ख़ुद घर में टमाटर का केचप जो है वो बनाकर रेडी करें। आप रफली इनको काट लें और बर्तन के अंदर ऐड करते जाएं। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी तरह से हम सारे टमाटर जो हैं वो काट लेंगे और देगचे के अंदर ऐड करते जाएंगे। टमाटर हमने सारे के सारे काट कर ऐड कर लिए हैं बड़े देगचे के अंदर। और अब हम इसके अंदर एक अदद प्याज काट कर ऐड कर देंगे। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में ऐड करेंगे 6 से 7 अदद लौंगे और साथ में ऐड करेंगे दालचीनी। ये इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़बरदस्त बनाएगी। अब इसको हम ढक कर तकरीबन इनको कुक कर लेंगे 20 से 25 मिनट तक। इसके अंदर ना तो हमने कोई पानी ऐड करना है, ये अपना ही पानी टमाटर छोड़ेंगे और उसी के अंदर इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तो अब हम इनको रखते हैं चूल्हे पर और 20 से 25 मिनट इनको कुक कर लेते हैं। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसका काम हो गया है ख़त्म, क्योंकि इसको हमने सिर्फ फ्लेवर और खुशबू के लिए ऐड किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इनको उतारेंगे नीचे और यहाँ पर हम हेल्प लेंगे ब्लेंडर जग की। ब्लेंडर जग के अंदर हम इनको ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। चूल्हे से हमने उतार लिया है नीचे। अब हम इसको ऐड करेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। टमाटरों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है ब्लेंड। अब हम यहाँ पर लेंगे एक छन्नी और ब्लेंड किए हुए टमाटर हम ऐड कर देंगे छन्नी के अंदर।
अच्छे तरीके से हम इनको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो इसके बीज और छिलके वगैरह हैं वो अच्छी तरह से निकल जाएं। ये देखें, अब इसको हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसको मज़ीद हम कुक करेंगे और मज़ीद इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें हमने कौन सी ऐड करनी है। सारे टमाटर हमने छान कर ऐड कर लिए हैं कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई हमने रख ली है चूल्हे के ऊपर। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 200 ग्राम शुगर और तकरीबन 8 खाने के चम्मच ये सिरका है, ये ऐड करेंगे। एक चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे और 2 चाय के चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये मिर्चें जो हैं ये ज़्यादा तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए और फ्लेवर के लिए ऐड की जाती हैं। मिक्स करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मज़ीद हम कुक कर लेंगे। केचप को पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा केचप जो है ये पककर कम्प्लीटली रेडी हुआ है या नहीं। और चेक करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने लेनी है एक अदर खुश्क प्लेट और उसके अंदर इस तरह से थोड़ा सा केचप ऐड करना है। अगर तो केचप जो है ये अपना पानी साइडों पे छोड़े तो आप समझ लें कि केचप अभी रेडी नहीं है। और अगर पानी जो है ये केचप ना छोड़े तो इसका मतलब ये है कि अभी केचप रेडी नहीं हुआ। तो हमारा भी ये देखें इस तरह से पानी जो है ये इसका अलग हो रहा है, इसलिए अभी मज़ीद हम इसको 6 से 8 मिनट कुक करेंगे। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा छींटे इसके पड़ते हैं लास्ट में पकते हुए, इनसे आपने बच कर रहना है। मज़ीद हमने इसको 5 से 6 मिनट पका लिया है तो केचप हमारा बनकर रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल भी पानी जो है ये अलग नहीं हो रहा, केचप जैसे हमने ऐड किया है वैसे का वैसा है। तो अब हम इसको कर लेंगे ठंडा और ठंडा होने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे किसी साफ बोतल के अंदर या जार के अंदर और इसको 3 से 4 महीने तक आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अगर आप इसके अंदर गीला चम्मच वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो ये केचप जो है ये बिल्कुल भी 3 से 4 मंथ तक ख़राब नहीं होगा। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट से बन जाने वाला टमाटो केचप। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो रेसिपी से मुतल्लिका तो आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।